सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर का वचन आप लोगों से क्या बोलना चाहता है, आप लोग उसमें ध्यान पूर्वक सुने। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, झूठ बोलने वाली जीभ, झूठ बोलने वाली जीभ से परमेश्वर नफरत करता है। परमेश्वर का वचन कहता है इसी से कितनों के लिए, नीति वचन उसका 18 का 21 पद कहता है, जीभ के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। मेरे प्रियो, जीभ के बस में जीवन भी है और मृत्यु भी है। परमेश्वर का वचन कहता है जो उसमें काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। तो हमारा परमेश्वर हमारे जीभ का विराजमान, परमेश्वर का वचन कहता है हम मुख का विराजमान परमेश्वर है। तो हमारे बस में, जीभ के बस में, कितनों का जीभ अपने बस में नहीं है। बाइबल कहती है सबको चीज बस में हो जाती है, परंतु ये जीभ बस में नहीं होती। ये विनाश का लोक भी है। ये जीवन की गति में आग लगा देती है। हम जीवन जी रहे हैं, हमारे जीवन में, आपके जीवन में ये छोटा सा शरीर का अंग हमारे जीवन की गति में आग लगा देता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जीभ के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। क्या होते हैं? जीवन भी हमारा इस जीभ के बस में है, हम इसी से मृत्यु के करीब भी जाते हैं। कितने लोग अपने शब्दों के द्वारा मृत्यु के करीब पहुंचते हैं। कितने लोग इसी जीभ के कंट्रोल ना करने के कारण आज जेलों में पड़े हैं। कितने लोग इस जीभ के बस में ना करने के कारण मृत्यु लोक में भी पहुंच गए। कितने लोग आज जीभ के इन शब्दों से, बोलने से पछताते हैं, परंतु बोला हुआ शब्द कभी भी वापस नहीं आता। तो मेरे प्रियो, जीभ के बस में मृत्यु और जीवन दोनों रहते हैं। तो हमारा एक जीव अंग है, इसको किस प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए। कितनों की बातें सुनने में हमेशा अपने कान लगे रहते हैं, ये शब्द बोले और बोले और बोले मैं सुनूं, परंतु कितनों से ये बोलने से लोग कतरा के भाग जाते हैं। देख के उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। क्यों? ये अंदर तीर छिदे हुए हैं। जो शब्द निकला हुआ है, इंसान मरते मरते मर जाता है, फिर भी वो शब्दों को कभी क्या करता है? माफ नहीं करता है, भूलता नहीं है। तो मेरे प्रियो, हमारे शब्दों को बड़ा ध्यान देना है। ये छोटा सा जो जीव है, हमेशा परमेश्वर का वचन कहता है ये विनाश का लोक है। जिस प्रकार छोटी सी चिंगारी से बड़े बड़े वनों को भी जला देती है, इसलिए इस छोटे से शब्द बोलने से हमारे जीवन की गति में आग लग जाती है। फिर बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए यदि हमारे जीभ से किसी को ठेस पहुंचा है तो मेरे प्रियो, उनसे माफी मांग लें, क्योंकि एक बार जीवन है, इसके बाद दोबारा न्याय का होना है। परमेश्वर का वचन कहता है ये जीभ के बस में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। जो इसमें काम में लाता है वो उत्तम चीजों को पाता है। तो मेरे प्रियो, हमारा जीवन का गति में आग लगा देते हैं। हम सोच समझ के बोलें। कितने लोग हैं जो मुंह खोलता है तो बोलते ही जाते हैं, अच्छा लगे बुरा लगे। तो मेरे प्रियो, हमेशा हमारे जीभ के ऊपर बोलने से पहले थोड़ा विचार करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि जीभ के बस में मृत्यु, तो मृत्यु के करीब जा रहे हैं
या हम एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है दोनों रहते हैं, जो उसमें काम में लाता है वो उत्तम फल पाता है, उत्तम फल भोगेगा। जीवन के इस दौर में ये जीव का बहुत बड़ा महत्व है। मैं बार बार उस बात को दोहराना चाहता हूं कि हमारे जीवन की गति में ये छोटा सा अंग आग लगा देता है। विष से भरी हुई, इससे निकली हुई बातें लोग बाग भूलते नहीं है, माप नहीं करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखें कि हमारा ये बोलना किसी के लिए कोई ठोकर का कारण ना हो। हमेशा परमेश्वर का वचन कहता है बड़ी बड़ी चीजों को हम बस में करते हैं। कितने लोगों ने कितनी चीजों को बस में कर लिया है। जहरीले विष भरे सांप को भी लोगों ने बस में किया हुआ है। खतरनाक शेर को भी लोगों ने बस में किया हुआ है। हाथी को, जंगली जानवरों को देखो, नाना प्रकार की देखने से ही डर लगता है, मगर उन चीजों को बस में करता है। परमेश्वर का वचन कहता है ये शरीर को, ये जीव को एक अंग है जो हमेशा अधर्म की आग से जलता रहता है। सो अपने आप को जांचना है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। सबको जय मसीह।